जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का हमारा न्यू लेक्चर है एंड स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो रेंज फंक्शन था। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं जी? एंड स्टेटमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन लिखी है इन पाइथन। पाइथन के अंदर द एंड स्टेटमेंट इज नॉट अ सेपरेट कमांड। के एंड स्टेटमेंट जो है वो सेपरेट कमांड नहीं है, ठीक है, बट रादर एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ दी प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, इनपुट फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद इफ फंक्शन है, फिर एल्स फंक्शन है, व्हाइल लूप का फंक्शन था, फॉर लूप का फंक्शन था। ये सारी चीजें जो है ना वो अलग से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो एंड स्टेटमेंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल होती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद बता रहे हैं बाय डिफॉल्ट एवरी प्रिंट इन पाइथन एंड विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब कि आपको याद होगा कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का जब यूज करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जब हम आउटपुट लेते हैं, प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम प्रिंट फंक्शन में कोई भी चीज लिखते हैं तो आपको पता है कि वो एक लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। अगर हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल 2 मरतबा किया या 3 मरतबा किया है तो वो हर दफा जो चीज प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखी जाती है वो न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट में शो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो न्यू लाइन पे शो ना हो, वो एक ही लाइन के अंदर रिपीट हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते होते हैं? उसके लिए फिर हम एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो आपको इसकी मैं एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। तो आपकी जो एग्जांपल में सबसे पहले उसने लिखा है कि जी प्रिंट टू स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स हम किसे कहते हैं? स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि नाम, कोई भी नाम, ठीक है। नाम की आपने आउटपुट अगर यूज करनी है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते थे। वो क्या बात कर रहे हैं? प्रिंट टू स्ट्रिंग्स ऑन सेम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं? सेम लाइन। सेम का मतलब क्या है कि एक ही लाइन के ऊपर आपने रिपीट करना यूजिंग एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट के जरिए। तो अब आपस से क्या लिखा है कि प्रिंट सबसे पहले अगर शाह, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट शो होगी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास है, ठीक है। ये आपस क्या चीज है? इन्वर्टेड कोमास, मतलब कि इसको हम डबल कोटेशन मार्क्स भी कहते होते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको आउटपुट में यहाँ पर प्रिंट में लिखी जाती है वो आपको आउटपुट में एज इट इज ऐसे ही शो हो जाती है, ठीक है जी। अब इस चीज को अभी आप स्किप कर दें, ये इतने पार्ट को अभी आप स्किप कर दें, ठीक है जी। आप नेक्स्ट देखिए, आपस नेक्स्ट चीज क्या लिखिए? प्रिंट एसन। तो इसका मतलब क्या है कि जी आपके पास जो एसन है, सबसे पहले तो अगर शाह की आपको आउटपुट शो हो जाएगी, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपस लिखा एसन। अब इसका मतलब है कि आपस ये एसन जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये अगर शाह पहले वाला प्रिंट होगा और उसके बाद दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एसन यहाँ पर आउटपुट में आपको शो हो जाएगा। अब बात ये है कि ये तो एक प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत है। अब आप एंड स्टेटमेंट की बात करें। अब एंड जो फंक्शन है वो आपस क्या है कि एंड इक्वल्स टू, उसका लिखने का तरीका क्या है कि एंड इक्वल्स टू, उसके बाद आपने डबल कोटेशन लगाना। और ये चीज इतनी क्या है सर? ये जो चीज है ये आपस है स्पेस। इसको आपने याद रखना है कि ये आपके पास स्पेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है, कि ये आपने स्पेस दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब होगा क्या? सबसे पहले तो अगर शार्प आपको एज इट इज ऐसी आउटपुट में आ जाएगा। अब आपके पास जो नीचे प्रिंट में ऐसा लिखा है वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि अब ये न्यू लाइन पे नहीं आएगा। ये कहां पर आएगा? ये आपके पास जब स्पेस आएगी, ठीक है, एंड स्टेटमेंट थोड़ी सी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ऐसा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास एक एंड स्टेटमेंट का यूज है, आपने इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपकी बुक के मुताबिक है अयान। अयान आपस एज इट इज ऐसे प्रिंट हो गया। अब उसने एंड के अंदर क्या लिख दिया? यहाँ पर 3 स्टेरिक के साइन लगा दिया। 3 स्टेरिक के साइन, इसका मतलब कि वो एज इट इज ऐसी 3 स्टेरिक के साइन आ जाएंगे। अब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। ये अयान के साथ ही आपस स्टेरिक के साइन आ जाएंगे और जो नीचे प्रिंट स्टेटमेंट नवीद लिखा है तो वो नवीद आपस साथ में एक ही लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट आपस एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल उसने क्या बताया कि आपस प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अब यहाँ पर उसने क्या कि आपने 1 to 5 मतलब कि 1 से लेके 5 तक जो है ना वो आपने नंबर्स को रिपीट करना ऑन द सेम लाइन। जब सेम लाइन की बात आती है तो आपने याद रखना है कि एक ही लाइन के ऊपर आपने इसको प्रिंट में लेना है, मतलब कि आउटपुट में आपने उसको लेना है, ठीक है। और यूजिंग एंड स्टेटमेंट के एंड स्टेटमेंट के जरिए। अब हमारे पास इसका तरीका क्या है? आपको याद होगा कि हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि आपका स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू बता रहा है। तो आपने जहां से समझ जाना कि ये हमारे पास क्या है? एक रेंज फंक्शन है। तो आपस आ गया फॉर वेरिएबल, ये आई एक वेरिएबल, हम मतलब कि सिंटेक्स के मुताबिक चल रहे हैं। फॉर वेरिएबल इन रेंज, रेंज क्या है आपकी? रेंज है आपकी 1 to 6, मतलब कि अब आपके पास यहाँ पर उसने बताया 1 to 5। तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? स्टार्ट वैल्यू। और ये कौन सी है? ये हमारे पास स्टॉप आ गया। तो स्टॉप के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक नंबर एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करते होते हैं, ठीक है जी। मतलब कि 1 to 5 नंबर, 1 से 5 तक नंबर, लेकिन हम एक वैल्यू मजीद ऐड करते होते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर एंडिंग मतलब कि स्टॉप वैल्यू 6।
ठीक है जी। उसके बाद आपस आउटपुट में क्या आ गया कि हमने आई की वैल्यू जो है वो आउटपुट में, मतलब जब लूप यहाँ पर चलेगी तो पहला नंबर हमारे पास क्या है स्टार्टिंग का 1, तो वो 1 आपके पास वैसे का वैसे आउटपुट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 के बाद क्या आएगा जी 2 आएगा, तो बेटा जी 2 जो है वो नीचे नहीं आएगा। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या चीज यूज की है, हमने यहाँ पर एंड स्टेटमेंट यूज किया, तो यहाँ पर न्यू लाइन पे नहीं आएगा, वो एक ही लाइन के ऊपर आपस आउटपुट पे शो होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3, फिर 4 और फिर 5। तो सर 6 नहीं आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा? जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि बेटा हम एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर ऐड करते होते, तो 6 नहीं होगा, उसने कहा था 1 to 5, तो 1 से लेके 5 तक आपस ये काउंटिंग रिपीट होगी। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।